वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो सीटेट के एग्ज़ाम में उससे एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो वो टॉपिक फिर से मैं आपके लिए लाया हूं ढूंढ के, और वो टॉपिक है टाइम से रिलेटेड। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्वेश्चन दे देता है कि अभी समय कुछ मान लीजिए, अभी लिख दे कह देगा अभी समय 2 बज रहे हैं और 5 घंटे बाद कितना समय होगा। तो इस तरह से, या यह कहेगा कि ट्रेन चल रही है 11 बज के 5 मिनट पे एक स्टेशन से, और दूसरे स्टेशन पे अगले दिन एएम पे चलती है तो पीएम पे पहुंच रही है 12 पीएम पे अगले दिन। तो ट्रेन जो है कितना समय ले रही है दूरी तय करने में। तो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, ये सीटेट के एग्जाम में ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन इससे आना अनिवार्य है। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम क्वेश्चन को सॉल्व करके ही समझ सकते हैं, और हम वैसे ही कोशिश करेंगे समझने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सही से दिख जा रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड, थोड़ा मैं कलर बदल दे रहा हूँ अपने पेन का। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, हरीश ने 18:40 जब फ्रेंड 18 है तो इसका मतलब अगर एक के बाद 13 14 ऐसे ऐसे टाइम दिया रहता है, उसका मतलब वो पीएम का टाइम होता है फ्रेंड। तो 18:40 अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आया है गलती से, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही भी है, इसीलिए पहला ही है। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो फ्रेंड, इसको एकदम आसानी से अगर करना है तो एक तरीका है आपका। अगर दे रहा है कि उसी दिन 12 घंटे के अंदर का ही अगर टाइम है, तो आप कैसे देखो, अब यहाँ पे दे रखा है 18:40 और रात में 22:20। तो फ्रेंड, एक ही दिन का अंत, अभी एक घड़ी जो है कि सुई जो है अभी एक ही दिन में घूम रही है। तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जो ज़्यादा वाला टाइम है ना 22:20, उसको आप ऊपर रखो। हमेशा इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो। टाइम अगर 12 या 24 घंटे के अंदर का है तो फ्रेंड, ये 22:20 ऊपर रख दिया, फिर नीचे रख दिया हमने 18:40। अब पूछ रहा है फ्रेंड कि यात्रा पूरा करने में कितना समय लग रहा है टोटल। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब ये हमें, जैसे हम घटाना करते हैं, मान लीजिए हम घटाना कर रहे हैं, 4 3 5 2 1 1 कर दिया, तो हम यहाँ से घटाना करेंगे अगर, तो फ्रेंड एक चीज़ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें इसको चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 2 और 1, और यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं फ्रेंड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, सॉरी, सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, और यहाँ लिख दे रहा हूँ 3, और यहाँ पे 1। तो फ्रेंड्स, आप एक देख लो, एक में से तो एक हम यहाँ से सिंगल सिंगल घटाएंगे, 0 हो जाएगा। फिर हम 2 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं। तो फ्रेंड, ये 90 आ जाएगा। इस तरह से हम घटाते हैं। लेकिन फ्रेंड, जब टाइम की बात आती है ना, लेकिन जब टाइम घटाना होता है ना, तो अब टाइम यहाँ हम घटाएंगे तो हम एक एक लेके नहीं चलेंगे, ये 2 में से 4 या 0 में से 0 ऐसे नहीं घटता है इसमें। क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से हम सिंगल सिंगल नहीं घटाते हैं। जो मिनट है तो मिनट को पूरा मिनट से घटाएंगे, घंटा है तो घंटे को, अगर ये मिनट है तो पूरे मिनट से घटेगा, ये घंटा है तो ये पूरे घंटे से घटेगा। ऐसे होता है फ्रेंड। तो चलिए हम देखते हैं। तो 20 मिनट ऊपर 20 मिनट है, ये टोटल जैसा कि मैंने बताया आपको, मिनट से मिनट घटेगा। तो ऊपर 20 मिनट है, नीचे 40 मिनट है, तो क्या घटेगा? कम है। तो अब हासिल लेना पड़ेगा हमें। तो हासिल लेंगे हम, तो यहाँ से अगर आप एक हासिल ले आओगे 1 घंटा, यहाँ पे हासिल अगर लेके आओगे तो फ्रेंड, ये तो हावर का है, ये मिनट का है। तो यहाँ से जब 1 लेके आओगे तो कितना आएगा? 1 घंटा आएगा ना हासिल में।
अगर यहाँ पे 21 हो जाएगा 22 की जगह पे, तो 1 घंटा आएगा, मीन्स 60 मिनट लेके आ रहे हो आप। क्योंकि यहाँ पे मिनट है तो आपको उसको मिनट में देखना पड़ेगा, तो मीन्स 60 मिनट लेके आ रहा हो। 1 घंटा लेके आ रहा हो मीन्स 60 मिनट लेके आ रहे हो। तो जब 60 लेके आओगे तो ये 20 में 60 जुड़ जाएगा ना, तो 20 में 60 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा फ्रेंड। तो अब देखते हैं, तो ये यहाँ पे अगर 1 घंटा हम जैसे कह रहे हैं 1 घंटा ले आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। तो 80 मिनट हो गया, अब नीचे 40 है, तो यहाँ क्या अब 80 में से 40 मिनट गया तो 40 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, अब 21 ही घंटा बचा है, जैसा कि आपको पता है। अब यहाँ 21 घंटा बटा, मैंने 21 कर दिया। अब 21 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा फ्रेंड। तो ये कितना आ गया टोटल टाइम, 3 घंटा 40 मिनट। तो ये ऑप्शन में पहले में दे रखा है 3 घंटा 40 मिनट। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ आपको इसको करने का, नेक्स्ट देख लीजिए। तो फ्रेंड जैसा कि हमने बताया कि 18:40 है 22:40 है, अगर इस तरह से होता है 18 हो 22 हो 13 हो 14 हो, तो वो पीएम में गिना जाता है। वो पीएम की, ये सारे पीएम के नंबर मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप इसको एएम में कन्वर्ट कर दो, अगर आप इसको एएम में कन्वर्ट कर दो, मान लो यहाँ पे दिया है 18:40, यहाँ 22:40, 22:20, तो 22:20 मैंने कहा कि बड़े वाले को ऊपर रखना है, तो 22 का मतलब कितना होता है, 10 बजे, 10 हो रहा है, 10 होता है, उसी को 22 कहते हैं। तो 10:20 हो जाएगा फ्रेंड। अब 18:40 का मतलब क्या होगा, 6:40। तो फ्रेंड ये भी घटाओगे आप तो वैसे ही हासिल लेगो, तो यहाँ 60 और 20 80 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 40 मिलेगा आपको। और फिर यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, वही आ गया 3:40। फिर अगर आप एएम टू एएम करोगे तो ये पीएम टू पीएम भी आएगा, वैसे ही सेम। एक और तरीका है फ्रेंड इसको करने का, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक और तरीका क्या है कि मान लीजिए अब कह रहा है कि कितना घंटा लगा। अब हमारा जो समय है वो कितने से स्टार्ट हो रहा है, 18:40 से। 18:40 पीएम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड, 18:40 से। अब अगर 18:40 है तो 1 घंटा इसमें आप ऐड करोगे तो 19:40 पे 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा मतलब इधर हम ऐड कर दे रहे हैं +1, 1 घंटा ऐड किया हमने, 19:40 हो गया। 20:40 पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 20:40 पे क्या 1 घंटा और ऐड हो जाएगा इसमें, तो 20:40 हो जाएगा। अब 21:40 पे क्या होगा, 21:40 में 1 घंटा और ऐड हो जाएगा, मतलब 3 घंटा हमने ऐड कर दिया, तो 21:40 हो गया फ्रेंड। लेकिन हमें तो जाना है, फ्रेंड यहाँ पे 1 घंटा और ऐड किया, 21:40 हो गया। अब यहाँ जगह नहीं बच रहा है तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, +1, 1 घंटा और ऐड कर देंगे हम, तो कहाँ जाएगा ये 22:40 पे चला जाएगा, 22:40 पे। लेकिन हमें 22:40 पे तो जाना नहीं है, हमें जाना है सिर्फ 22:20 पे। तो फ्रेंड 22:40 पे कितना घंटा हो जा रहा है, ये 1 घंटा 2 घंटा, सॉरी 1 घंटा, यहाँ से हमने एक ऐड किया 19 20 21, 1 2 3 घंटा और एक 4 घंटा यहाँ पे। तो फ्रेंड हमने 4 घंटे टोटल ऐड किए तो 22:40 पे पहुँच गया। लेकिन हमें तो 20 पे ही जाना है ना, तो कितना यहाँ पे अधिक चला गया, 20 मिनट हमें एक्स्ट्रा और चले गए हम आगे, तो हमें 20 मिनट पीछे जाना है फ्रेंड। तो मतलब 20 मिनट अगर 4 घंटे को हम बदल दें तो ये 3 घंटा 60 मिनट बराबर 4 घंटा ही तो है। तो इसमें से हम 20 घटा देंगे, ये हमने इसको मिनट में बदल दिया है, तो 20 घटाएंगे तो यहाँ 40 ही तो आएगा। तो फिर ये 3 घंटा और ये 40 मिनट, ने वही चीज़ आ गया। लेकिन ये वाला जो मेथड मैंने आपको बताया, ये वाला मेथड जो बता रहा हूँ ये थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन ना इसमें गलती बहुत कम होती है। इस वाले मेथड में गलती बहुत कम होगी, आपसे होगी ही नहीं। अगर अच्छे से आपने इसको किया ना तो इसमें गलती होने के चांस बहुत कम होंगे। लेकिन इसमें कभी कभी जल्दी में गलती में आप क्या होता है ट्रिक करके चले आते हो, ऐसे कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो जाती है एएम पीएम में। लेकिन ये वाला जो तरीका मैंने ये वाला तरीका बताया आपको, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टाइम नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड कि जब दिल्ली में समय जो है 8:49 PM है, इसको अब फ्रेंड ये 8:49 PM लिखा है, अब इसको 8 को आप क्या लिख सकते हो, 19 भी तो लिख सकते हो। PM फिर नहीं लिखना पड़ेगा आपको जब 19 डाल दोगे तो। फिर कह रहा है तब सिडनी में समय कितना है, अगले दिन का 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11 AM है
11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा। अब लॉन्ग वाला मेथड देख लेते हैं फ्रेंड, कि कह रहा है कि 8:49 PM। तो अब हमें अंतर निकालना है, तो अंतर कैसे निकालोगे आप। अब 8:49 PM, सॉरी 8:49 PM है। अब 8:49 PM से आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो एक समय आएगा कि 9:49 भी तो होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 होगा और फिर 12:49 होगा, फिर 12 के बाद 1:49 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ तक 1:49 तक कितने घंटे हो रहे हैं अब देख लो आप। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और ये 5 घंटा, मतलब पूरा 5 घंटा हो जा रहा है फ्रेंड। मतलब 1:49 पे कितना हो रहा है, 5 घंटा। लेकिन 1:49 तक तो जाना नहीं है, टाइम तो 1:19 तक ही दे रखा है ना। तो 1:19 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 घंटा है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 घंटे को 4 घंटा 60 मिनट भी तो लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 19 तक हमें जाना है, 19 ही रखना है, 1:19 तक। फ्रेंड 5 घंटा टोटल हमने कर लिया। अब 4 घंटा 60 मिनट ऐसे भी 5 घंटा हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, 19 लाने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि इसमें से 49 में से आप कितना घटाओगे तो 19 हो जाएगा। 1:19 हो जाएगा। 30 घटाओगे तो 30 घटाओगे तो यहाँ 19 हो जाएगा कि नहीं। 19 हो जाएगा। फिर फ्रेंड यहाँ अगर आपने 30 मिनट इसमें से घटा दिया तो 1:49 की जगह पे 1:19 वाला टाइम, ये वाला टाइम मिल जाएगा हमें। तो हमने 30 मिनट घटा दिया। तो फ्रेंड यहाँ भी तो वो 30 इसी में से तो घट रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30, मतलब 4.5 घंटा। वो आ तो गया जो पहले हमने निकाला था। अब यही 4.5 घंटे आपको इसमें ऐड कर देना है फिर से, तो वही वाला ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे करने हैं क्वेश्चन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन था फ्रेंड, दूसरा था। तीसरा देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को इतना बजे 16:30 प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को इतना बजे पहुंचती है। कुल समय बताना है। फ्रेंड ध्यान से देखिएगा आप, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो फ्रेंड आप देखो 29 अगस्त कह रहा है, 29 में ऐसे ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, 29 अगस्त। अब 29 अगस्त में ये ट्रेन 29 अगस्त को शाम को तो चल रही है 16:30 पे। तो फ्रेंड एक दिन होता है 24 घंटे का, तो 24 घंटा अधिक होता है, ऊपर रख लो, नीचे 16 घंटा, 16 घंटा 30 मिनट। तो अब 0 घंटा में से घटाओ तो घटेगा नहीं, घटेगा। तो फिर यहाँ से 1 घंटा लोगे तो ऊपर 60 हो जाएगा। यहाँ से 1 घंटा लिया फ्रेंड, 60 हो जाएगा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 मिनट। यहाँ बचा 23, 16 4 20 3 23, मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा घटाओगे तो। तो हमें 29 से 30 अगस्त तक हमें मिला 7 घंटा, 7 घंटा 30 मिनट मिला फ्रेंड। 29 से 30 अगस्त तक, सॉरी खाली 29 अगस्त का हमें कितना घंटा मिला, 7 घंटा 30 मिनट। क्योंकि ट्रेन इतने घंटे चलती है तो 24 घंटे में से 29 अगस्त को हमारा घंटा मिला इतना, 7 घंटे 30 मिनट। अब 30 अगस्त को फ्रेंड, 30 अगस्त को कितना मिलेगा, 30 अगस्त को 16:30 से इस 16:30 से अगले 16:30 तक, 30 मतलब 30 अगस्त को इस 16:30 से अगले 30 अगस्त को 16:30 तक हमें तो जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हमें 24 घंटा मिलेगा ना, हमें 24 घंटे मिलेगा। और जो 31 अगस्त को फ्रेंड आपको पता है, जब हम 24 घंटे से निकाल रहे हैं तो 31 अगस्त को तो यहाँ दे ही रखा है 8 घंटे 45 मिनट। तो 31 अगस्त को हमें कितना मिल गया, 8 घंटा, क्योंकि 8 घंटा 45 मिनट रात के 1 बजे से जोड़ रहा होगा ये। तो 8 घंटा 45 मिनट तो ये है ही। तो अब इस टोटल को जोड़ दोगे अगर, तो वही आपका टोटल समय आ जाएगा। जैसे कि आपका ये 24 घंटा तो कुल है, इसको तो आप रख ही लो। फिर यहाँ पे आपका 7 मिलेगा, 7 7.5 घंटा मिलेगा। फिर आपका 8 घंटा 45 मिनट जुड़ेगा। चलिए इसको मिटा के देखते हैं। हाँ तो ये
ये 30 हो गया और ये 8 घंटा 45 मिनट। अब आप इसको जोड़ो, यहाँ 0 0 रख लो। फिर इसको जोड़ोगे आप तो यहाँ 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 75 मिनट इधर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा आपका 24 और 7 31 मिनट। 31 और 8 8 1 9 39 मिनट फ्रेंड। तो फ्रेंड एक चीज़ देखो, यहाँ 75 मिनट है तो 75 मिनट तो मतलब 60 और प्लस 10 15 मिनट यही तो होगा। सॉरी 60 और 15 तो मतलब 60 का मतलब 1 घंटा और, तो इसमें आप जोड़ दो उसको, वो हो जाएगा 40 घंटा 15 मिनट। यही आंसर होगा फ्रेंड, 40 घंटा 15 मिनट। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होगे। अगर इसको आपको बेसिक वो लॉन्ग मेथड से करना होगा तो भी आप उसको बहुत अच्छी तरीके से करोगे। देखो पहले एक मेथड मैंने आपको बता दिया, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई गलत समझ रहे होगे, आप अच्छी तरह से समझ गए होगे। 29 अगस्त को आपका 24 घंटे का दिन होता है, तो 29 अगस्त को आप देखोगे तो 24 घंटे में से 16:30 घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 7.5 घंटा। 29 अगस्त को इतना घंटे ट्रेन चली। लेकिन 29 अगस्त को तो इतना मिल गया, लेकिन 30 अगस्त को तो 16:30 से 16:30 ये तो पूरा दिन है ना, तो 24 घंटा मिलेगा उसमें टोटल। और 24 घंटा वहाँ से मिल गया, फिर उसके बाद हमारा टाइम तो है 8 घंटा 45 मिनट। वो तो अब टाइम जुड़ता ही जा रहा है आगे की तरफ, अगले दिन तो अब टाइम यही है ना। तो 8 घंटा 45 मिनट, क्योंकि 24 घंटे का मान चुके हैं हम, तो ये 8 के बाद ये 8:45 है तो कभी 24 घंटा भी तो होगा, 24 पर भी तो जाएगा, इसलिए ये 8 के बाद ही तो जाएगा 24 पे, इसलिए हमने 8:45 को डायरेक्ट जोड़ दिया है इसमें। तो अब देखते हैं इसका दूसरा मेथड अगर है तो, पहले मिटा देते हैं इसको। एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को कि अब आप देखो 29 अगस्त, ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 29 अगस्त 2019 को 16:30 से चल रही है और 31 पे पहुंच रही है। तो फ्रेंड 29 अगस्त को 16:30 और 30 अगस्त को ऐसे लिखते रहो 16:30 पे कितना घंटा हो जाएगा 24 घंटा। तो 24 घंटा मिल गया ट्रेन को चलते हुए। अब अगले दिन 31 अगस्त पड़ रहा है और 31 अगस्त जब पड़ रहा है 31 अगस्त जब पड़ रहा है तो उस दिन कितना घंटे 8:45 तक ट्रेन चल रही है। तो फ्रेंड यहाँ 24 घंटे मिल गए हैं। अब जो है 30 अगस्त को 16:30 तक 24 मिल गया, हमें 24 घंटे मिल गए हैं। लेकिन अब 30 अगस्त से 31 अगस्त 8:45 तक, 30 अगस्त से क्या हो रहा है 16:30 से। तो फ्रेंड अब देखो आप 16:30 से 30 अगस्त को 16:30 से 31 अगस्त 8:45 तक कैसे निकालेंगे आप। अब यहाँ देख लो आप 16:30 ये बराबर हो जाएगा। अगर इसको आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, इसमें तो 12 घंटे भी हैं, 12 घंटे प्लस 12 और 4 घंटे 30 मिनट, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अब इसमें से हमें क्या घटा देना है, आपको 8:45 घटा देना है फ्रेंड्स। मैं ऊपर मिटा के लिख दे रहा हूँ। अब इसमें हमें, अब ये जो हमने लिख दिया इस 16:30 को जो हमने लिख दिया ऐसे बांट दिया 16:30 को, तो यहाँ बांट देता हूँ मैं 12 प्लस 4:30 वही चीज़ हो गया 16:30। और इसमें से फ्रेंड ऐसे लिखने का मतलब हुआ, ऐसे माइनस लगाने का मतलब हुआ, मैं बताता हूँ आपको क्या घटा देना है हमें 8:45 घटा देना है। तो फ्रेंड इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ा हो उसमें से घटाना होता है। ऐसा नहीं कि 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 होगा, इसमें उस तरह से नहीं, जो बड़ा हो उधर ही से घटाना। अगर ये बड़ा है तो इधर से इसमें इसको घटा देंगे, ये बड़ा होगा तो इसको घटा देंगे, इसीलिए हमने इस तरह का माइनस लगाते हैं इसमें। तो अब देखो आप ये 12 तो हमारा सेफ हो गया ना, तो इसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो इसमें से अब आप घटाओगे, इसमें इसको घटा दिया आपने, क्या मिला आपको 4 घंटा मिल जाएगा। 8 में से 4 गया 4 घंटा, और 45 में से 30 गया तो कितना घंटा मिलेगा 30 10 40 15 घंटा
15 मिनट मिल गया। ठीक है, तो अब टोटल समय कितना हो गया, 12 4 16 घंटा, 16 घंटा 15 मिनट। तो अब फ्रेंड जो कि हमने पहले कितना निकाल लिया था, हमने कितना निकाल लिया था 29 अगस्त से 30 अगस्त 16 30 तक कितना निकाला था पहले, 24 घंटा। अब हमने जो 31 तक निकाल लिया वो है हमारा 16 घंटा 15 मिनट। तो अब 24 में 16 जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका, ये 10 2 1 40 40 ये हो गया, और ये 15 मिनट तो है ही। तो फ्रेंड वही फिर से आ गया इस मेथड से भी। आई होप कि ये वाला मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर इससे भी नहीं तो एक और मेथड है जो विस्तृत वाला, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपको आ ही जाएगा, वो तो इस समझ में आ ही जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो फ्रेंड इसको एक लॉन्ग मेथड से करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो 29 को ट्रेन चल रही है 16:30 पे, ठीक है, तो अगले दिन ये 16:30 माने 30 तारीख को 16:30 पे कितना घंटे हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। ये हमें 24 घंटा मिल गया। ट्रेन जा रही है 31 तक। तो फ्रेंड ट्रेन 31 तक 16:30 तक तो जा नहीं रही है, तो 16:30 तक नहीं जा रही है, तो 16:30 को अगर हम 16:30 कर रहे हैं तो यहाँ 24 मिल जाता है। तो फ्रेंड हमें 12 घंटा तो इसमें मिल ही सकता है ना, क्योंकि 8:45 पे ट्रेन पहुँच रही है। तो हमें 12 घंटे इसमें से मिलने का मतलब हुआ 16:30 का मतलब कितना हुआ, 4:30। तो फ्रेंड सुबह के 31 तारीख को, अब चूंकि ट्रेन 31 तारीख में ट्रेन 16:30 तक तो जा नहीं रही है, तो लेकिन सुबह तक तो जा रही है, 4:30 तक तो जा रही है ट्रेन, क्योंकि 8:45 तक जा रही है तो 4:30 पे भी जा रही है। तो फ्रेंड हमें यहाँ तक 4:30 पे, अगर आप 16 जो है जो 16:30 PM के बराबर है, वो AM में 4:30 भी वही है, सेम चीज़। तो यहाँ हमें 12 घंटे मिल जाएगा फ्रेंड। अब 4:30 से अब हमें पहुँचना है 8:45 पे। तो फ्रेंड 4:30 से 5:30 तक जाओगे आप, 1 घंटा मिल जाएगा आपको, 1 घंटा ले लिया। 6:30 तक जाओगे आप, 1 घंटा और मिल गया, ले लिया। 7:30 तक जाओगे आप, 1 घंटा और मिल जाएगा, ठीक है, 7:30 तक 1 घंटा और मिल गया। फ्रेंड यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इधर की तरफ 8:30, सॉरी 8:30, यहाँ 8:30 तक गए, 1 घंटा और मिल गया, 8:30 हो गया फ्रेंड। लेकिन 45 तक जाना है, तो 30, अब इसमें और कितना जोड़ेंगे, 45 हो जाएगा 15। तो अब आप देख लो, जोड़ लो, 24 और 12, मतलब 12 दूनी 36 हो जाएगा। ये 36 और एक 37, एक 38, एक 39 और एक 40 और ये 15 हो गया, 40 घंटा 15 मिनट। तो फ्रेंड ये वाला जो ऑप्शन, ये वाला जो मेथड होता है ना, ये कभी गलत नहीं होता, ये थोड़ा लॉन्ग होता है, गलत नहीं होता ये। तो ये वाला मेथड को आप आजमा सकते हो। अगर आपको वो वाले मेथड नहीं आते हैं तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा हो, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। फ्रेंड कह रहा है क्वेश्चन कि नई दिल्ली और चेन्नई, नई दिल्ली से चेन्नई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस जो है, और रेलवे की समय सारणी को पढ़ना है आपको, नीचे दिया है। नई दिल्ली से छूटती है 15:55 पे, है ना, 15:55 ही तो है। और अन्य स्टेशनों पे इसका टाइमिंग जैसे कि आप देख रहे हो, भोपाल पे 23:55, छूटने का रात के, मतलब रात के 12:05 पे। वैसे ही चेन्नई पे पहुंच जाती है 20:45 पे। तो फ्रेंड क्या कह रहा है, इसके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कोई पहला कथन है कि नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। तो फ्रेंड आपको चेक करना है इसमें सारे ऑप्शनों को। तो कह रहा है नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। चलिए देखते हैं सही है क्या ये ऑप्शन। जैसा कि कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, हमें वही ढूंढना है। तो नागपुर से कितने बजे छूट रही है ट्रेन, 5:35 AM समझ लो आप, क्योंकि 5 दे रखा है। 35 पे छूट रही है और चेन्नई पहुंच रही है, चेन्नई कब, 20:45 पे, 20:45 पे PM ये है, पहुंच जा रही है। तो कह रहा है कि
पूरी यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट है। तो फ्रेंड जैसा कि अब 5 से चल रही है 20 पे पहुंच रही है, तो आप देख लो। तो अब इसको अब ऊपर हमें रखना चाहिए, 20 वाले को ऊपर रखना चाहिए, लेकिन अब नीचे से ही घटा लो अगर, तो यहाँ 20 या घंटे से घंटे घटाओगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 में से 35 घटाओगे तो 10 आ जाएगा। तो फ्रेंड ये 15 घंटा 10 मिनट टोटल समय लग रहा है। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही भी हो जाएगा, पहला वाला। और बाकी आप चेक कर सकते हो, नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय आप ऐसे ही घटा घटा के सबका चेक कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, मैंने चेक कर चुका हूँ मैं, ये भी गलत है और ये भी। आप घटा के ऐसे ही टाइम जो ज़्यादा होगा उसको ऊपर रख देना। अब जैसे कि चलो दूसरा करके देखते हैं, नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय। नई दिल्ली से ट्रेन कब चल रही है फ्रेंड, देख लो आप, 15:55 पे, ठीक है। अब नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा, नागपुर में कब पहुंच रही है, 5:25 पे। यहाँ पे आप रखो 5:25, 5:25। अब देख लो यहाँ पे कितना आएगा, 10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, 10, 10.5 घंटा। तो यहाँ पे लिख रहा है 11.5 घंटा, मतलब ये गलत है ऑप्शन। आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आया हुआ है आपका क्वेश्चन 2019 में, जुलाई वाले महीने में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें आया हुआ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को, फ्रेंड ये क्वेश्चन अभी कराया हूँ मैं आपको ना, वही वाला रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। शायद आपको ये दिख ना रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा होगा। तो फ्रेंड इसको करते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर यहाँ पे दी गई है, सब आपके 2 घंटे का 50 रुपये, 2 घंटे से ऊपर। अब ये पढ़ना है आपको। हम क्वेश्चन देखते हैं। राजीव ने अपनी कार को 7 बजे पार्क किया है, 7 बजे पार्क किया है AM पे, और उसने उसी दिन 4:30 PM पे गाड़ी को उठा लेता है। तो कितने घंटे लगेंगे, जिसके हिसाब से उसके रुपए देने हैं। तो हमें घंटे फ्रेंड, अब 4 घंटे, ये 4:30 है तो इसको हम 16:30 लिख सकते हैं ज़्यादा करने के लिए। फिर नीचे 7 को रख देंगे, ये 30, और इसको घटाओगे आप तो 9, मतलब 9.5 घंटा। तो अब देखो इसमें दे रखा है 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपये। तो 8 घंटे से ऊपर ही तो है, 9 घंटा है, तो ऑप्शन नंबर डी, 150 रुपये लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन है कि यदि समय 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 के पश्चात क्या समय होगा। तो अब आप 2-3 तरीके से इसको कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप इसको करो, पहले आप क्या करो, 11 घंटे तो ऐड करने ही हमें, तो हम इसको तो बदल ही नहीं पाएंगे। 11 घंटे 59 मिनट को ऐड करने हैं, तो हम इसको नहीं बदल पाएंगे। तो 11 घंटे 59 मिनट है और 2:17 है। तो फ्रेंड हम AM PM को ध्यान नहीं देंगे, हम घंटा यहाँ पे जोड़ना है हमें, तो इसलिए AM PM का कोई मतलब नहीं हुआ। अब आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 76 और ये हो जाएगा 13। तो चूँकि यहाँ पे 1 घंटे से अधिक है, 60 है और प्लस 16 है, तो ये 60, ये जो 60 है 1 घंटे में ऐड हो जाएगा, मीन्स ये 14 हो जाएगा, और 16 मिनट, 14 और 16। तो मीन्स 14 और 16 का मतलब क्या हुआ, 2 बज के, मतलब जो अब यहाँ पे दे रखा है 2:17 PM है फ्रेंड, ये शाम के 2:17 PM है। तो जब इसमें 11 घंटे जुड़ेगा तो ये रात के चला जाएगा, मीन्स AM में चला जाएगा। तो हमें AM PM जोड़ने में ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको इतना तो ध्यान है कि 11 घंटे जब ये 2:17 PM अब इस समय है, अब 11 घंटे इसमें जुड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो AM में चला जाएगा। तो ये 14 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये PM है, ये 2:16 है, और ये ऑप्शन नंबर 3 दे ही रखा है आपका AM। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब इसको दूसरे तरीके से अगर आपको करना है तो आपको एक और आसान तरीका, जो गलत हो ही नहीं सकता, वो बता रहा हूँ। जो गलत नहीं हो सकता वो वाला ऑप्शन है, वो तरीका है कि आप देखो कैसे कर सकते हैं इसको।
जैसे कि इसमें दिया है 11 घंटे 59 मिनट जोड़ना है, क्योंकि 11 घंटे 59 मिनट के बाद उसने टाइम को पूछा है कितने घंटे समय क्या होगा। तो 11 घंटा 59 मिनट, आप इसको 12 घंटा भी तो मान ही सकते हो, 12 घंटा मान सकते हो, एक ही मिनट तो कम है। तो फिलहाल अभी इसको 12 घंटा आप मान लो। तो अगर 2:17 PM है, अगर 12 घंटा इसमें जोड़ दोगे तो ये 2:17 AM हो जाएगा रात का, सीधा सीधा 12 घंटा अगर आपने जोड़ दिया तो 2:17 AM हो जाएगा। लेकिन ये 12 घंटा तो है नहीं, 11:59 है, यानी 1 मिनट कम है मात्र 12 घंटे में। यहाँ पे 11:59 है, मतलब 12 घंटे में 1 मिनट कम है। तो इसमें से 1 घटा दोगे तो 16 ही तो बचेगा। फिर कुछ करना ही नहीं है आपको, 2:16 AM है, आज से ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची, यात्रा में लगा समय। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो जैसे कि 13:15 पर ट्रेन चल रही है फ्रेंड, तो 13:15 पर चल रही है, तो हम इसको 24 घंटे में अधिक, हमें इसको कितना घंटे लगा, शुक्रवार के दिन कितने घंटे चली, वो हम निकाल ले रहे हैं। कैसे? 24 घंटा, कुछ नहीं है तो 24 घंटे ऊपर रखेंगे क्योंकि अधिक है। 24 घंटे में से 15 घंटे माइनस, इतना 13 घंटे 15, ये वाला माइनस कर देंगे तो शुक्रवार के दिन वाला घंटा निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लोगे हासिल तो 60 मिनट आएगा, 60 में से 15 जाएगा 45 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा? 23 घंटा बचेगा, तो फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 घंटे 45 मिनट मिल गया हमें। और अगले दिन आपको पता ही है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया, अब अगले दिन जो समय 7 घंटा 30 मिनट तो है ही आपके पास, तो यही इसमें जोड़ देना है 7 घंटे 30 मिनट को। और तो ये कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा आपका 75 मिनट और ये इधर हो जाएगा 17। चूँकि ये 75 है, इसमें 1 घंटा शामिल है, तो वो 1 घंटा इसमें ला दोगे तो ये 18 हो जाएगा और यहाँ का बचेगा 15 मिनट। तो फ्रेंड ये वाला ऑप्शन 18 15 कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन सही है, 18 घंटा 15 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, इसी का लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, आपको बता दे रहा हूँ, जो कि गलत ही नहीं होगा कभी। अब फ्रेंड जैसा कि 13:15 पे ट्रेन चल रही है, 13:15 पे ट्रेन PM पे चल रही है। अब ट्रेन जो है अगले दिन 13:15 तक तो जा नहीं रही है, 13:15 तक जाती तो 24 घंटा हो जाता, लेकिन ये अगले दिन जो है ये 7:30 तक ही जा रही है, यानी सुबह तक जा रही है। तो हमें 12 घंटा तो इसमें मिल ही जाएगा। तो 12 घंटे का अगर ये 13:15 है तो 1:15 भी तो इसको लिखते हैं AM में। तो 1:15 AM तक अगर बात की जाए तो यहाँ पे तो हमें 12 घंटा मिल गया ना। अब 1 के बाद कहाँ तक पहुँचना है? 7:30 तक। तो 1 तो हो ही गया, अब 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, 7:15 आ जाएगा फिर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें 12 घंटा मिल गया। अब 1 घंटा, ये एक घंटा जुड़ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 घंटा, ये हमें मिला 6 घंटा। यहाँ तक कहाँ तक? 7:15 तक मिल गया हमें 6 घंटा। और लेकिन जा कहाँ रहा है? 30 तक। तो 15 मिनट और जुड़ेगा तो 7:30 हो जाएगा फ्रेंड। और ये 12 तो है ही पहले से, 12 घंटा और 6 घंटा यहाँ मिल गया आपके सामने। तो 12 6 18 हो गया, और ये 15 मिनट और जोड़ा है हमने तो ये 15 हो गया। आप ऐसे करके देखना, तो ये आ गया आपका फिर 18 15। ये कभी गलत नहीं होगा फ्रेंड, ये वाला ऑप्शन कभी गलत नहीं होता। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आप समझ में आए ये। अब मुझे लगता है अगर आपने ये क्वेश्चन जितने किए हैं समझ गए होंगे, तो एक भी क्वेश्चन इस तरह के एक भी क्वेश्चन सीटेट में नहीं छूटेगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में यह आता है, जो भी है जितने नंबर का भी आता है, मतलब एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आज मैंने ये भी टॉपिक क्लियर करवा दिया। तो फ्रेंड फिर से ये कहते हुए कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फिर मैं किसी अगले टॉपिक को लेके आ रहा हूँ आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।